नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और जो ये आज आपके लिए फ्लावर लेकर आई हूँ, ये है बर्ड ऑफ पैराडाइज। तो दोस्तों ये येलो कलर, ऑरेंज कलर और पर्पल कलर में भी मिलता है। तो ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है और इसको बर्ड ऑफ पैराडाइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा लगता है इसका फूल देखकर जैसे कोई चिड़िया उड़ रही हो, इस तरह से उसका फूल होता है। बहुत ही खूबसूरत कलर होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव फ्लावर होता है। तो चलिए आज इसी फूल के बारे में बात करते हैं। और जैसा कि आप ये मेरा गमला देख रहे हैं, ये पूरा की पूरा रूट बाउंड हो चुका है। तो ये बर्ड ऑफ पैराडाइज का ही प्लांट है दोस्तों। और आप देख रहे होंगे कितना प्लांट मेरा जो है पुराना हो गया है, 5-6 साल पुराना है ये। और इसने पूरी इसकी जो रूट्स ने इस गमले को कवर कर लिया है, बिल्कुल जैसे कि सांस भी नहीं ले पा रहा हो। तो इसमें फ्लावर्स कैसे आएंगे, तो आज हम इसीलिए इसको प्रोपोगेशन भी करना मैं आपको इसकी बताऊंगी और अपना जो प्लांट है उसको रिपोर्ट भी करते हैं। तो आप देख रहे होंगे हमने साइड साइड से पूरी मिट्टी को खोद लिया है और उस तरह से हम इस प्लांट को बाहर निकालेंगे। तो आज यही एक जो प्लांट है, इसको मैं जो मेरे पास 2 गमले हैं, इनको मैं रिपोर्ट करना भी आपको सिखा रही हूँ कैसे इसको करा जाता है। वैसे आमतौर पे आप लोगों ने इस प्लांट को देखा होगा दोस्तों, और जो इसकी लीव्स होती हैं वो भी बहुत हार्डी होती हैं, बिल्कुल प्लास्टिक के पत्ते की तरह होता है। लीव्स की भी बहुत ही अपनी खूबसूरती होती है। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा इन्होंने जड़ों ने जकड़ रखा है इसको। तो ये देखिए, पहले हम इसको मिट्टी को खोद कर निकाल देंगे, सारी मिट्टी निकाल देंगे, जिससे कि हमें इसका रूट डिवीजन करने के लिए बहुत ही आसानी हो। और फिर हम इसको 2 या 3 गमलों में इनको रिपोर्ट कर देंगे। तो इस तरह से सारी मिट्टी को निकाल लिया जाएगा। और जो इसकी नीचे की जड़ें हैं उनको भी हम एक्स्ट्रा जड़ों को काट देंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं या बहुत ज़्यादा हो गई हैं घनी जड़ें, उनको भी निकाल देते हैं। तो दोस्तों जो नई नई जड़ें इसकी बनाएगा ये पौधा, तो फिर इसमें जो है लीव्स वगैरह और फ्लावरिंग पे ये आएगा। तो ये बहुत ही पुराना जैसे हो जाता है प्लांट हमारा, तो कई बार ये हमारे जो मिट्टी के या फिर सीमेंट के गमले होते हैं उनको भी क्रैक कर देता है, तोड़ देता है। तो इससे पहले कि ये गमले को तोड़ता, हमने इसको निकाल कर आज हम नए गमलों को लगाएंगे। तो दोस्तों मेरे पास कुछ पेंट की पुरानी बाल्टियाँ रखी हैं, बड़ी बड़ी 20-20 लीटर की, 15 लीटर की, 10 लीटर की। तो उन्हीं में मैं इनको आज ग्रो करूँगी। और जो गमले हैं उनको ये नहीं तो तोड़ देता। तो बाकी हम 1-2 प्लांट्स अपने गमले में भी लगा लेंगे जो हमारे पास गमले हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप देख ही रहे होंगे, नीचे की सारी मिट्टी हमने निकाल ली है। और हम अब इसकी जो सॉइल है इसको भी यूज़ करेंगे, मतलब इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें ही इसका अच्छा सा सॉइल मिक्स बनाकर आज हम इनको लगाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि ये मैंने आपको बताया कि जो साउथ अफ्रीका का नेटिव है, इसी तरह ये सन लविंग पौधा है दोस्तों। और ये एक बहुत ही अच्छा प्लांट है। और इसकी अगर जैसे इसमें फ्लावरिंग नहीं भी आती तो इसकी लीव्स की भी अपनी खूबसूरती होती है। इसकी जो ये नीचे सक्कर्स हैं, इनसे ही ये प्लांट होता है। और आप देख रहे हैं इसकी 2 या 3 हम हिस्से कर लेते हैं और उसको हम अलग अलग गमलों में रिपोर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, पूरा ही इसकी हमने जड़ें काट कर इसको लगा दिया है। इसी तरह से इसका प्रोपोगेशन किया जाता है। अगर आपके पास भी प्लांट है या आप इसको नर्सरी से लाए हैं, तो जब आपका प्लांट पुराना होगा तो आप इसी तरह से इसको रिपोर्ट कर नया, मतलब आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देखिए, 3 हिस्सों में मैंने इसको कर लिया है और हम इसको अब लगाएंगे। दोस्तों इसकी जब हम मिट्टी की बात करें तो इसकी जो मिट्टी होती है वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। और जैसे कि सारे ही पौधों की मिट्टी होती है, क्योंकि ज़्यादा इसकी जो मिट्टी में अगर आप वेल ड्रेन नहीं रखेंगे तो फिर वो दोस्तों जो आपकी ये जो सक्कर्स आप देख रहे हैं, जड़ें देख रहे हैं, इसमें फंगस लगा देगा और उससे फिर क्या होता है, हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो जो इसकी लूमी सॉइल होनी चाहिए, थोड़ा सा आप उसमें नीम खली और फंगीसाइड भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा कंपोस्ट डालिए। नीम खली चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं, अगर आपको देना है तो थोड़ा बोन मील भी दे सकते हैं। उससे इसका जो पॉटिंग मिक्स है बहुत अच्छा तैयार कर उसमें इसको लगाया जाता है। दोस्तों इसको हम इंडोर भी रख सकते हैं, जैसे इसके जो जब फ्लावरिंग
फ्लावरिंग पे हो तब भी आप इसको इंडोर रख सकते हैं, लेकिन वैसे ये फुल सनलाइट का पौधा है और आप इसको ऐसी विंडो के पास रख सकते हैं जहाँ पर सनलाइट आती हो, तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा चलता है। और वैसे इसकी पत्तियों की खूबसूरती के लिए भी इसको लगाया जाता है। तो इस तरह से देखिए आज सारे ही पौधों को मैं रीपॉट कर रही हूँ। इसके 3-4 गमले मेरे पास हैं और वो सब रूट बॉन्ड हो चुके थे, तो इसीलिए इनको निकाल कर हम आज रीपॉट कर रहे हैं। तो इसके जो न्यू सकर्स साइड में निकलते रहते हैं, आप उसको निकाल कर भी इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। और दोस्तों ये स्प्रिंग का महीना जैसे कि है फरवरी का महीना, तो ये इसमें न्यू ग्रोथ का महीना है। तो इस टाइम पे आप इसको अगर रीपॉट करते हैं तो बहुत ही आसानी से ये पौधा चल पड़ता है। या फिर आप इसको बरसातों के दिनों में भी रीपॉट कर सकते हैं। उस टाइम पे भी जो आपके पौधे हैं उनके लिए जो ह्यूमिडिटी लेवल है बहुत अच्छा रहता है, तो उस टाइम पे भी मतलब पौधे मरते नहीं हैं, या फिर स्प्रिंग में इनको रीपॉट कर लिया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है या तेज़ गर्मी में आप इसको थोड़ा पार्शियल शेड दे दीजिए, क्योंकि इसकी जो लीव्स होती हैं उस टाइम पे थोड़ा बर्न होने लगती हैं। वैसे ये पौधा जो है बहुत अच्छा चलता है फुल सनलाइट में, और बहुत ही इसके जो पत्ते हैं उनकी भी खूबसूरती बहुत अच्छी होती है। तो ये जितनी भी मिट्टी है हम इसमें से सारी जड़ों को छान लेते हैं और फिर इसी में हम थोड़ा सा जो सामान है और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन डालकर इसको रिपॉट करते हैं। तो जितनी भी आप देख रहे हैं पेड़ पौधे, फालतू पत्तियाँ या फिर जो इसमें कंकर हैं या फिर इसकी जड़ें हैं, इन सब को छान कर हम अलग कर रहे हैं। और जितनी भी अच्छी मिट्टी है इसको यूज़ कर लेते हैं। तो जितने भी गमले थे या जितनी भी इसकी एक्स्ट्रा इसमें से मिट्टी हमने निकाली है इस पौधे में से, उन सबको हम इसी में यूज़ कर लेते हैं। और ये है थोड़ा सा स्टोन डस्ट दोस्तों, ये आप रेत जो होती है वो, और थोड़ी सी इसमें बजरी मिली हुई है, तो जो कंस्ट्रक्शन के काम में आती है वही है ये बजरी, थोड़ा मोटी वाली। तो उससे क्या है एरिएशन बहुत अच्छा बना रहता है। तो जो पौधा है, जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा चिपकती नहीं है और उसमें थोड़ा सा एरिएशन होता है, तो जिसके कारण जो है हमारी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन होती है। ये साथ में है इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद। तो ये जब भी आप डालें तो ये बात का आप ध्यान रखें कि जो आपकी कंपोस्ट है पूरी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल काली देख ही रहे होंगे आप। और इसका सॉइल मिक्स बनाकर नीचे दोस्तों ये पेंट की एक बाल्टी है, उसमें मैंने गिट्टक लगा लिया है और 2-3 छेद इसमें नीचे आप रखकर फिर गिट्टक लगाकर तब आप भरिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इतना नीचे जैसे इतनी मिट्टी हमने इसमें डाली है, तो आप इसमें जो है प्लांट नहीं लगाएंगे, ये देखिए। क्योंकि क्या है ना कि फिर जितना इसका क्राउन एरिया है उस पर मिट्टी चल जाएगी तो फिर इसके फ्लावर्स नहीं होंगे। तो आप मिट्टी कोशिश कीजिए कि पौना जो गमला है आपका वो आप मिट्टी से भर दीजिए पहले, और फिर आप उस पर अपना जो ये प्लांट है उसको रखकर और फिर तब इसमें जो मिट्टी है उसको भरिए। उससे ये होगा कि जो आपकी रूट्स हैं वो एकदम सन के एक्सपोजर नहीं होगा, मतलब सन की रोशनी में नहीं होनी चाहिए। बाकी उस पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी आप चढ़ा दीजिए, जिससे कि वो जो है रूट्स अपना काम करें और वो फिर नीचे की तरफ बढ़ें। अगर आप बहुत नीचे इसको लगा देंगे तो जो इसका क्राउन एरिया है वो भी ढक जाएगा मिट्टी से, और फिर इसकी जो स्टॉक निकलेगा यानी जो इसका फ्लावर निकलेगा वो फिर बहुत मुश्किल से निकल पाता है। ये जो इसका स्टॉक है यहीं से बस एक जो इसका यहीं से ही फूल निकलते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं वो। और ये देखिए साइड्स में बिल्कुल मिट्टी भरकर आप इसको 2-3 बार टैप कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी नीचे हवा वो है जगह है छोटी भी वहाँ पे मिट्टी हो जाए। इसलिए जितनी भी आप रूट्स देख रहे हैं ये सब कंपोस्ट में जाएगी और हमारी खाद बन जाएगी। बाकी जो मिट्टी है उसको भी हम और गमलों में डालकर इनको रिपॉट कर लेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से अगर मैं बात करूँ इसके वाटरिंग की, तो इसको मॉइस्ट थोड़ा सा चाहिए लेकिन वेल ड्रेन भी चाहिए। तो आप एक दिन छोड़कर भी, जैसे सर्दियों में इसमें पानी दे सकते हैं, गर्मियों में इसको रोज़ पानी देने की ज़रूरत है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो दोस्तों आप इसमें जैसे कि हमने इसको लगाया है तो उसको 10 दिन छाया में रखना है। जैसे कि एक पेशेंट का ऑपरेशन होता है उसके बाद उसको आईसीयू में रखा जाता है, उसी तरह से ये जैसे प्लांट को हमने आज रिपॉट करा है तो इसको हम एकदम फुल सन में नहीं रखेंगे, इसको छाया में रखेंगे। इसको 2-4 दिन बाद जब इसकी
रूट्स अपने आप सेट होने लग जाएंगे। आपको जो इसकी पत्तियां हैं थोड़ी मुरझाई हुई हो जाती हैं और उसके बाद वो खड़ी होने लग जाएं, तब इसको आप सनलाइट में लाइए, धीरे धीरे सनलाइट में लाइए। इस तरह से देखिए ये बजरी वगैरह गोबर की खाद मिलाकर हम और गमले भी अपने रिफ़िल कर लेंगे और फिर इस प्लांट को हम लगाएंगे। फिर इसको दोस्तों फर्टिलाइज़र हम देंगे 15-20 दिन बाद। हम इसको NPK 20-20-20 दे सकते हैं। अगर आप फ्लावरिंग पे जैसे आने लगे आपका प्लांट, उसमें आप 5-7 ग्रैन्यूल्स DAP के दे सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम बिल्कुल रूट्स पे ना दें, तो बिल्कुल अराउंड द रूट, मतलब बिल्कुल साइड में करके आप दीजिए। बिल्कुल अगर आप रूट पे डाल देते हैं तो कई बार वो जलने का भी खतरा रहता है उसका। या फिर आप एक कंपोस्ट टी भी बनाकर दे सकते हैं अपने पौधे को, लिक्विड मैन्योर जिसको कहा जाता है, तो वो आप दे सकते हैं। और चाहें तो दोस्तों आप इसमें लिक्विड कंपोस्ट अगर आपके पास है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, उसको भी आप पानी में 3-4 दिन भिगाकर उसकी टी बनाकर भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको फर्टिलाइज़ करिए और हर महीने आप थोड़ा थोड़ा इसमें फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, लिक्विड मैन्योर डाल दीजिए। बहुत ही सुंदर आपका प्लांट चलेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। ओके माय फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग, बाय।